नमस्कार दोस्तों। आजकल साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। हर लोग, मुझे लगता है कि हर लोगों के पास कभी ना कभी एक ऐसा कॉल आया ही होगा जिसमें ब्लैकमेलिंग और पैसे की मांग हो रही होगी। तो इस तरह के समस्या से जुड़े कुछ पहलू पे मैं उजागर करना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग जो कि इस टाइप के चंगुल में फंस जाते हैं उनको बचाने की दृष्टि से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी आप लोगों को बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी अनजान लड़की का फ़ोन आ रहा होगा कि व्हाट्सएप पे कि भाई आप फ़ोन उठाइए। जब आप फ़ोन उठाते हैं तो उठाने के साथ ही आपको दिखता होगा कि सामने में लड़की अपने पूरे कपड़े खोल के रखी है, न्यूड है और ऐसा। और उसके बाद वो सामने से रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप भी अपने कपड़े उतारो। आप नहीं भी उतारते हो, आप फ़ोन कट भी कर देते हो तो उसके 5 मिनट के बाद ही ऐसा कॉल आता है कि अगर आप ये उसमें आपका फ़ोटो रहता है, अगर आप 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये दे दो, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और आपकी बदनामी करेंगे, फेसबुक पर और यूट्यूब पे डालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं और ऊपर से क्या होता है कि बहुत सारे लड़के डर के मारे अपनी जितनी जमा पूंजी है वो डाल देते हैं बदनामी के डर से। और लेकिन इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और उलझते चला जाता है। आप एक बार पैसे डाल दिए, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 4,000 या 50,000, जितने भी अमाउंट आपने एक बार डाल दिए तो ये सॉल्यूशन नहीं होता। इसके बाद बार बार फिर कॉल आने लगता है और आप एक तरह से ट्रैप में फंस चुके होते हो। तो 8-10 बार आप पैसे दोगे, फिर फंसने के बाद में पुलिस के पास जाओगे। इससे बेटर है कि आप पहले ही चले जाओ। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था और मैं आपको अपनी इंसिडेंट बताता हूँ जिससे कि आपको शायद से कुछ सीखने को मिले। सबसे पहले क्या हुआ था कि मुझे व्हाट्सएप पे एक कॉल आया। कॉल आने के बाद में सामने से एक लड़की न्यूड अपने सब कपड़े उतारना चालू कर दी। उसके बाद मेरे से बोली क्या भी उतारो। मैंने भाई मैं ऑलरेडी इंजीनियर हूँ, ऊपर से मैच्योर हूँ, मैं क्यों, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके मैंने कट कर दिया। इतना सा 1 सेकंड का क्लिप उन्होंने मेरा फेस रीडिंग ले लिया और मेरी आवाज़ तो उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं थी। फिर 2 मिनट के बाद मुझे कॉल आया, मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया कि जिसमें दिखा रहा था कि साइड में मेरा वीडियो और दूसरे साइड में लड़की कपड़े खोलती है, जैसा कि वीडियो कॉल पे होता है उस टाइप का उसने रिकॉर्डिंग कर लिया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। उसके बाद मुझे उसने कॉल किया कि भाई आप एक काम करो, 50 रुपये दो, नहीं 50,000 रुपये दो, नहीं तो मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूँगा और क्या बोलते हैं, आपको बेइज्जती होगी, समाज आपको देखेगा, आप बहिष्कृत हो जाओगे और ये वो सारा उसने चीज़ डाला। लेकिन हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मुझे ये सब चीज़ पता है कि क्या हो सकता है इसमें और लॉ का जानकार हूँ, इसके लिए मैं डरा नहीं। डरने की बजाय मैं उसको बोला कि अच्छा ऐसा है तो आप एक काम करो, अपलोड कर दो। क्योंकि मुझे ये बात पता था कि यूट्यूब कभी भी न्यूडिटी को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप वीडियो डालेंगे तो या तो अपलोड नहीं होगा न्यूड वीडियो, और अगर अपलोड हो भी गया तो 1 दिन या 2 दिन के बाद में वो वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं डरा भी नहीं और कंफर्म भी था। इसके अलावा इन केस गलती से कहीं वो अपलोड हो भी जाता अगर फेसबुक या यूट्यूब पे, तो उससे मुझे तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसमें कुछ किया नहीं था। अगर मेरी कुछ गलती होती वीडियोज़ में तो मैं हो सकता है कि शायद डर भी जाता, लेकिन मैं तो डैम श्योर था कि मुझे कुछ होना ही नहीं है, तो इसके लिए मैं कंफर्म था। लेकिन ऐसे अगर छोटे बच्चे, किसी 18 साल या छोटे बच्चे के वीडियो पे आ जाते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाहट में जितने भी उनके अकाउंट में पैसे होते हैं वो सारे पैसे डालते चले जाते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं बार बार यही आगाह करूंगा आप लोगों से कि इस टाइप का कोई भी वीडियो आए आप कोई भी पैसा ना भेजो। अगर हाँ आप डर गए हो तो आप जाओ पुलिस स्टेशन में, क्योंकि इसके अगेंस्ट कानूनन प्रक्रिया भी है, साइबर क्राइम का प्रक्रिया है। तो कोई भी इस तरह से आपका इनफैक्ट अगर आपकी सच में वीडियो हो, अगर आपने कुछ गलत किया भी है तो भी कोई आपकी जो चीज़ है उसको पब्लिकली नहीं डाल सकती है। इवन अगर कोई लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड
उसका न्यूड वीडियोज़ या फ़ोटोज़ डालते हैं तो ये भी क्राइम है। या फिर कोई लड़का है उसका न्यूड वीडियोज़ या फ़ोटोज़ अगर कोई लड़की डालती है तो ये भी क्राइम है। तो जो डालने वाला है बंदा किसी भी तरीके से वो साइबर क्राइम के दायरे में आ जाता है। इसलिए इस टाइप का अगर कॉल या कुछ भी आता है तो आप डरने की बजाय अपने बड़ों से बात करें। अगर बड़ों से बात नहीं कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड से बात करें। अगर उनसे भी बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पुलिस के पास जाए, क्योंकि पहला चीज़ तो पुलिस है। पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। बहुत सारे लोग क्या होता है कि पुलिस से डरते हैं और उन्हें लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। एटलीस्ट पुलिस आपको गाइड ना करे या आपके कंप्लेन या एफआईआर ना लिखे, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं करेगी बल्कि आपको कुछ हद तक समझाएगी और आपको इससे रिलैक्स होगा। तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन कॉल्स में आप पैसे ट्रांसफ़र ना करें, किसी तरीके का भी ऑनलाइन। ये तो हो गई आपकी न्यूडिटी की। इसके अलावा बहुत सारा कॉल आता है, सर आपको लॉटरी लगा हुआ है, आप इतने पैसे भेज दीजिए। या बहुत बार ऐसा आता है कि सर ये आपने एक लॉटरी जीता है और आपको क्या बोलते हैं कि हम पैसे 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में भेजने वाले हैं, तो आप एक काम करो, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो। तो मैं बोलता हूँ कि आज के ज़माने में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको कुछ भी फ्री मिल रहा है तो मान के चलो कि वो फेक है। तो इसके लिए कभी भी अपना अकाउंट नंबर बिना मतलब का किसी से शेयर मत करो वैसे, या फिर कोई भी टाइप का ओटीपी शेयर मत करो। सेम टाइप का इंसिडेंट मेरे साथ दूसरा हुआ था कि मैं एक बार एक सूरत में था और मैं एसी मैकेनिक खोज रहा था। ऑनलाइन खोजा था एसी मैकेनिक। उसने मुझे बोला कि भाई एक काम करो, आप एक हमारा पोर्टल है उससे 10 रुपये ट्रांसफ़र करके रजिस्टर कर लो। मैंने कहा यार जब 10 रुपये ही ट्रांसफ़र करना है आपको तो वो तो मैं फ़ोन पे से भी कर सकता हूँ, आप फ़ोन पे ले लो। वो बोल रहे नहीं हम फ़ोन पे नहीं लेते हैं। अब बताओ आज के ज़माने में जहाँ पे हर किसी का मोबाइल नंबर है, हर किसी का मोबाइल बैंकिंग से लिंक है, हर किसी के पास फ़ोन पे है, तो वो बंदा फ़ोन पे नहीं ले रहा है। मैंने ये भी कहा कि भाई तुझे 10 रुपये की जगह पे मैं 100 रुपये देता हूँ, तू ले ले भाई फ़ोन पे, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो भी तेरे को करना है कर ले। तो बोल रहे हैं नहीं सर। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं इस बात पे तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने फिर मेरे को एक बात बोला कि सर अच्छा एक काम करो, आप अपने मोबाइल में एनीडेस्क करके एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर दो। अब एनीडेस्क हम लोग यूज करते हैं। एनीडेस्क ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आप वो डाउनलोड कर लिए हैं और उसका परमिशन दे दिए तो वो पूरी तरह से जो सामने वाला बंदा है वो आपका मोबाइल का कंट्रोल ले लेगा। आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है या आपके डिवाइस का स्क्रीन है सब उसको दिखाई देने लगेगा। तो उस केस में क्या होता है कि वो आपका मैसेज खोलेगा, मैसेज खोल के ओटीपी या जो भी आपका पासवर्ड लेके आपका पूरा बैंक खाली कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहली बात कि अनजान लोगों को एंटरटेन ना करें। अगर एंटरटेन कर भी रहे हैं तो पहली बात कि अनजान लोगों का फ़ोन मैसेज कुछ भी आता है आप उनके बातों में ना आएँ। बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी आते हैं कि सर आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, जिसमें कि 1 लाख का ये है, तो आप वो भी अटेंड ना करें, क्योंकि कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर आप एलिजिबल हो तो रेस्पेक्टिव बैंक में जाके डायरेक्टली आप वहाँ से क्रेडिट कार्ड ले लो। ऐसा फ़ोन पे देने का मतलब ही नहीं है। आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, तो आधार कार्ड पैन कार्ड भी आप मत दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फ़ोन नंबर आप शेयर मत कीजिए। और ये आजकल ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, बल्कि पढ़े लिखों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, वो सीए हैं और अच्छे खासे सीए हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स को हैंडल करते हैं, आईटीसी और ऐसा बड़े बड़े फॉर्म्स को हैंडल करते हैं। मतलब कि बहुत बड़े लेवल के सीए हैं, उनके अंडर में 8-10 लड़के हैं। उनको तक ये फ्रॉड वाले ने बेवकूफ़ बना दिया। जल्दी जल्दी में तो उनको मैसेज आया, सर प्लीज आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए हम ओटीपी भेज रहे हैं, वो आप शेयर करो। वो ओटीपी भेजा और वो जल्दी जल्दी में थे तो उन्होंने देखा नहीं कि भाई क्या हुआ। उन्होंने ओटीपी शेयर कर दिया और विदिन 5 मिनट्स उनका पूरे अकाउंट में जितना पैसा था वो खाली हो गया। फिर पुलिस के पास गए, पुलिस बोली सर हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी आपका अकाउंट खाली हो चुका है। तो इसलिए किसी टाइप का ओटीपी, किसी टाइप का नंबर कुछ भी शेयर ना करें। अनजान लोगों से दूर रहें, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक पे तो चलो एक बार आप कर भी रहे हो जो भी है, लेकिन व्हाट्सअप पे कभी भी आप कुछ भी शेयर ना करें। ना ही आप अपने
पिक्चर शेयर करें। ये सारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है सारे फेक है मान के चलिए, और एक दो जेन्युइन लोग होंगे, लेकिन हज़ारों लोग उस पर फेक बैठे हुए हैं और नए नए तरीके से बैठे हुए हैं। तो किसी भी तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जहाँ तक कि मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग यूज करते हैं तो आप अपना 2 अकाउंट रखिए। एक में आप हेवी अमाउंट जो भी रखना है रखिए, उसको नेट से ज़्यादा लिंक मत रखिए, और जो दूसरा अकाउंट है जिससे कि आप रेगुलर मर्चेंट को पे करते हैं वो अकाउंट अलग रखिए। क्योंकि सेम चीज़ मैंने भी किया है, मेरे 2 अकाउंट्स हैं, और जो मेरा सैलरी अकाउंट है, जो मेरे पैसे वगैरह वाला अकाउंट है वो अलग है, और जिससे मैं फ़ोन पे यूज करता हूँ उसमें हार्डली मैं 2 या 3 हज़ार रुपये रखता हूँ और उसी से मैं यूज करता हूँ। क्योंकि इन केस कभी कुछ गलती हो भी गया या कहीं से लीक हो भी गया तो उस केस में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000-2000 रुपये जाएंगे, नहीं तो आपके पूरे अकाउंट खाली होने की संभावना है। और हमेशा जागरूक रहें। धन्यवाद।